नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल सकलानी एकेडमी में। तो बच्चों, कल हम सब लोगों ने देखा था चंपावत जनपद के जो प्रमुख स्थल हुआ करते थे। सबसे पहले हमने प्रमुख स्थल में देखा था मायावती आश्रम को, जिसका अन्य नाम क्या हुआ करता था, अद्वैत आश्रम हुआ करता था। और इसकी स्थापना की थी किसके द्वारा, स्वामी स्वरूपानंद, J.S. सेवियर और उनकी पत्नी C.E. सेवियर के द्वारा। और कब की गई थी, 1899 में की गई थी। साथ में हमने देखा था लोहा घाट के बारे में। लोहा घाट को पुराणों में क्या कहा गया था, लोहागर्ल। क्या कहा गया था, लोहागर्ल कहा गया था। और लोहा घाट स्थित था किस नदी के किनारे, लोहावती नदी के किनारे। कौन सी जगह थी, लोहा घाट हुआ करती थी किस नदी के किनारे, लोहावती नदी के किनारे। साथ में ही मैंने आपको बताया था चंपावत। चंपावत की स्थापना अपनी पत्नी के नाम पर की थी, किसने, सोमचंद के द्वारा की गई थी। और चंपावत जनपद स्थित है किस नदी के किनारे, संगम पर स्थित है किसके, चंपावती और गड़की गाड़ नदी के संगम पर स्थित है। कौन सी जगह, तो ये जगह पड़ती है कौन सी, चंपावत। साथ में हमने कौन सी जगह पढ़ी थी, पाताल रुद्रेश्वर गुफा पड़ी थी। ये पड़ती है बारसी गांव में, और बारसी गांव है रीठा साहिब के पास में स्थित है। कौन सा गांव, बारसी गांव। और पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज की गई थी 1993 में। और पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज एक छोटे बालक के द्वारा की गई थी। यह समर्पित है भगवान शिव को। साथ में ही मैंने बताया था रीठा साहिब। रीठा साहिब गुरुद्वारे की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1960 में। और रीठा साहिब गुरुद्वारे में किसके द्वारा तपस्या की गई थी, तो ये की गई थी किसके द्वारा, गुरु नानक देव के द्वारा, जो कि सिखों के प्रथम गुरु हुआ करते थे। आज हम देखेंगे चंपावत जनपद के प्रमुख मंदिर। किसके जनपद के प्रमुख मंदिर, तो चंपावत जनपद के प्रमुख मंदिरों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जिसमें सबसे पहला मंदिर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बालेश्वर मंदिर। तो बालेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है, तो बालेश्वर मंदिर समूह स्थित है चंपावत जनपद में। बालेश्वर धाम मंदिर का निर्माण, देखो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसमें से। क्वेश्चन आएगा बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था चंद राजाओं के द्वारा। बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किया गया था चंद राजाओं के द्वारा। और ये किया गया था 10वीं से 12वीं सदी में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, कत्तिरियों के द्वारा, कुड़िंदों के द्वारा, चंद राजाओं के द्वारा या पवारों के द्वारा। तो मैंने कहा बालेश्वर मंदिर समूह का जो निर्माण कर रखा है किसके द्वारा किया गया है, चंद राजाओं के द्वारा किया गया। और कब किया गया है, 10वीं से 12वीं सदी में किया गया है। देखो हुआ क्या कि जो बालेश्वर मंदिर समूह है इसका निर्माण चंद राजाओं ने करवाया था जगन्नाथ मिस्त्री की सहायता से। बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसकी सहायता से किया गया है, तो बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किया गया था जगन्नाथ मिस्त्री की सहायता से। अगर हो कभी टाइम हो तुम्हारे पास बच्चों, तो चंपावत जनपद में घूमने के लिए जरूर जाएं। मध्य मार्केट में पड़ता है बालेश्वर मंदिर, मैं यहाँ गया हुआ हूँ, बहुत ही शानदार मंदिर है। और इस मंदिर समूह का जो निर्माण कराया गया था, ये कराया था किसने, जगन्नाथ मिस्त्री ने। चंद राजाओं ने कराया किसकी सहायता से, जगन्नाथ मिस्त्री की सहायता से। और मैंने बोला जैसे ही बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ और राजाओं के द्वारा देखा गया, एक अद्भुत सौंदर्य था। पत्थरों को निकासी जो की गई थी बहुत ही अच्छी तरीके से की गई थी। जैसे ही चंद राजाओं ने मंदिर को देखा तो उन्होंने जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ कटवा दिए। और हाथ कटवाने के पीछे कारण क्या था कि ऐसा मंदिर दोबारा कोई भी व्यक्ति ना बना पाए, इसीलिए इसी जगन्नाथ मिस्त्री के क्या कटवा दिए गए थे, हाथ कटवा दिए गए थे। कल मैंने तुम्हें एक जगह और पढ़ाई थी, एक हथिया 9 लाख। देखो जैसे ही जगन्नाथ मिस्त्री का हाथ काटा गया तो इसने गुस्से में और अपने कलाकारी को दिखाने के लिए चंपावत जनपद में ही अपनी पुत्री कस्तूरी की सहायता से एक नौले का निर्माण किया था। और नौले का नाम क्या हुआ करता था, एक हथिया नौला। और पाताल बालेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करा रखा है, जगन्नाथ मिस्त्री ने चंद राजाओं के टाइम पीरियड पे। बालेश्वर जो मंदिर है ये समर्पित है भगवान शिव को। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बालेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, तो बालेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। किसने बना रखा है, जगन्नाथ मिस्त्री के द्वारा बनाया गया है। बालेश्वर जो मंदिर है ये बना हुआ है द्विपुरुष शैली में। बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किस शैली में किया गया है,
तो बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किया गया है द्विपुरुष शैली में, जो कि नागर शैली का ही एक भाग है। द्विपुरुष शैली किसका भाग है? नागर शैली का एक भाग है। और बालेश्वर मंदिर समूह का जो निर्माण है वो किया गया है द्विपुरुष शैली में। किस शैली में किया गया है? द्विपुरुष शैली में। बालेश्वर मंदिर समूह को वर्ष 1952 में, बालेश्वर मंदिर समूह को वर्ष 1952 में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक बनाया गया है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे पूछा भी जाएगा कि बालेश्वर मंदिर समूह को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक कब बनाया गया था? तो बालेश्वर मंदिर समूह को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक के रूप में बनाया गया था वर्ष 1952 में। कब बनाया गया था? 1952 में। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे? बालेश्वर मंदिर का निर्माण कौन से राजाओं के द्वारा किया गया? तो बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया था कौन से राजाओं ने? चंद राजाओं ने। कब किया है? 10वीं से 12वीं शताब्दी में किया है। किसकी सहायता से किया गया है? तो जगन्नाथ मिस्त्री की सहायता से किया गया है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। कौन सी शैली में बना हुआ है? तो द्विपुरुष शैली में बना हुआ है। और राष्ट्रीय धरोहर स्मारक कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वर्ष 1952 में। कब बनाया गया? 1952 में। अगला है खेती खान सूर्य मंदिर। चंपावत के आगे पड़ती है जगह लोहाघाट, और लोहाघाट से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर एक मंदिर स्थित है, खेती खान का सूर्य मंदिर। खेती खान सूर्य मंदिर, इसका निर्माण भी करा रखा था चंद राजाओं के द्वारा, और चंद राजा हुआ करते थे भारती चंद। खेती खान में सूर्य मंदिर स्थित है। बहुत प्यारा मंदिर है बच्चों, यहां भी जाने की कोशिश करना। जो भारती चंद है, भारती चंद वो ही चंद राजा हुआ करते थे जिन्होंने नेपाल पर सबसे पहले आक्रमण किया था और 12 साल तक युद्ध लड़ा था नेपाल के साथ, और पहले राजा थे जो कि नेपालियों के साथ विजयी हुए थे। उन्हीं भारती चंद के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया था। कौन से मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ये मंदिर बनाया था खेती खान का सूर्य मंदिर। खेती खान का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया था भारती चंद के द्वारा। जब मैं तुम्हें उत्तराखंड की हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा बच्चों, तो वहां पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा चंद राजा, कुड़िंद, कत्यूरी, सबके बारे में जानकारी दूंगा। ये जिला सीरीज है, जिला सीरीज में जितना बन पाता उतनी जानकारियां मैं तुम्हें फैक्ट बेस में देते रहूंगा। मैंने कहा खेती खान का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण कर रखा है चंद राजा भारती चंद के द्वारा कर रखा है। और इसी खेती खान के सूर्य मंदिर में एक महोत्सव लगता है, और महोत्सव का नाम है दीप महोत्सव। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीप महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है खेती खान के सूर्य मंदिर में। खेती खान का सूर्य मंदिर लोहाघाट से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण करा रखा है भारती चंद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? भारती चंद के द्वारा। अगला है कांतेश्वर मंदिर। क्रांतेश्वर मंदिर, ठीक है, कौन सा मंदिर? क्रांतेश्वर मंदिर। तो क्रांतेश्वर मंदिर है चंपावत जनपद में कुरुमु पर्वत या फिर क्रांतेश्वर पर्वत पर, चंपावत जनपद में ही स्थित है। कौन सा मंदिर? क्रांतेश्वर मंदिर। क्रांतेश्वर मंदिर स्थित है चंपावत जनपद में, और ये है कुरुमु पर्वत या क्रांतेश्वर पर्वत में स्थित है। इसी पर्वत पर अवतार लिया गया था, और इसकी जानकारी हमें मिलती है स्कंद पुराण के मानस खंड में। स्कंद पुराण के मानस खंड से भी कुरुमु पर्वत का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में एक खंड है मानस खंड और एक खंड है केदार खंड। मानस खंड का मतलब यहाँ समथिंग है कुमाऊं से। मानस खंड का किसको लिया जाता है? कुमाऊं को। स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए प्रयोग किया जाता है मानस खंड का, और स्कंद पुराण में ही गढ़वाल के लिए प्रयोग किया जाता है केदार खंड का। अभी हम जिला पढ़ रहे हैं चंपावत। चंपावत यानी किसमें आता है? कुमाऊं में। तो इसीलिए स्कंद पुराण के मानस खंड में कुमाऊं, यानी जो कुमाऊं शब्द है, ये क्रांतेश्वर मंदिर है। क्रांतेश्वर मंदिर और ये कुरुमु पर्वत का वर्णन मिलता है कौन से पुराण में? तो ये मिलता है स्कंद पुराण में। अगला देखो घटोत्कच मंदिर या घटकू मंदिर। देखो आपने एक सुना होगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी घटोत्कच मंदिर है, और हमारे अपने चंपावत जिले में भी कौन सा मंदिर स्थित है? घटोत्कच मंदिर या फिर घटकू मंदिर स्थित है। घटोत्कच मंदिर या घटकू मंदिर स्थित है चंपावत जनपद में। घटोत्कच मंदिर या फिर घटकू मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चंपावत जनपद में, और माना जाता है कि घटोत्कच का जो सिर है
वह यहीं पर गिरा था। यानी चंपावत जनपद में माना जाता है कि घटोत्कच का क्या हुआ था, सिर गिरा था। आपने देखे होंगे घटोत्कच जो है पुत्र हुआ करते थे हिडिंबा राक्षसी और भीम के। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध के दौरान घटोत्कच ने पांडवों का साथ दिया और बाद में कर्ण के द्वारा ही वध किया गया था। किसका, घटोत्कच का। कहा जाता है कि कर्ण के बाण से जब घटोत्कच का सिर कटा तो वो सिर आकर के गिरा था कौन से जनपद में, चंपावत जनपद में। कहां गिरा था, चंपावत जनपद में। कहां गिरा, चंपावत जनपद में। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे पंचेश्वर मंदिर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आगे, पंचेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। पंचेश्वर मंदिर लोहाघाट से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पंचेश्वर मंदिर समूह है, पंचेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है, तो पंचेश्वर मंदिर समूह पड़ता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पड़ता है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और पंचेश्वर जो जगह है वो पड़ती है काली और सरयू नदी के संगम पर। जब मैं तुम्हें काली नदी तंत्र को पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे पूरा नदी तंत्र तुम्हें समझ में आएगा कि रामेश्वर क्या है, पंचेश्वर क्या है। उससे पहले अभी ये जान लेते हैं कि जो पंचेश्वर मंदिर है, पंचेश्वर जगह पड़ती है काली और सरयू नदी के संगम पर और ये लगभग लोहाघाट से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। पंचेश्वर जो मंदिर समूह है यह समर्पित है भगवान शिव को। पंचेश्वर मंदिर समूह जो प्रसिद्ध है या समर्पित है, यह समर्पित है भगवान शिव को। और पंचेश्वर में जो भगवान शिव की पूजा की जाती है वो की जाती है चौमुह या फिर चौमुह के रूप में। पंचेश्वर समूह में जो भगवान शिव की पूजा होती है वो पूजा की जाती है किसके रूप में, चामुह या फिर चौमुह के रूप में की जाती है। और इन्हें पूजा जाता है पशु रक्षक देवता के रूप में। याद रखना इंपोर्टेंट फैक्ट है कि चामुह या चौमुह देवता की जो पूजा की जाती है वो किसके रूप में की जाती है, तो चामुह या चौमुह देवता की जो पूजा की जाती है ये की जाती है पशु रक्षक देवता के रूप में। तो पंचेश्वर कहाँ स्थित है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पंचेश्वर में किसको समर्पित है, पंचेश्वर समर्पित है भगवान शिव को। और पंचेश्वर में जो आराधना की जाती है शिव की किस रूप की जाती है, चामुह या चौमुह रूप की जाती है। और यह समर्पित है किसको, पशु रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पंचेश्वर मंदिर पड़ता है चंपावत, पिथौरागढ़ और नेपाल की सीमा में। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो डिस्ट्रिक्ट आता है कौन सा, चंपावत डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, चंपावत डिस्ट्रिक्ट। इससे आगे हम पढ़ेंगे पूर्णागिरि देवी मंदिर। पूर्णागिरि देवी मंदिर, यहाँ तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पर पूर्णागिरि देवी मंदिर में जा रखे होंगे। जाइए, बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जाके, एक शांति जो मिलती है। जाना, नीचे देखो सौंदर्य देखो, काली नदी नीचे से बह रही है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जब जाओगे जाकर की चीजें ये होती हैं कि पढ़ने की उन चीजों को जरूरत नहीं होती है, वो चीजें खुद याद रहती हैं। जब हम उन चीजों को सुनते हैं तो दिमाग में थॉट बनते हैं कि हाँ यहाँ पर ये देखी थी चीजें। ठीक है, तो पूर्णागिरि जो देवी मंदिर है, पूर्णागिरि देवी मंदिर टनकपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। पूर्णागिरि देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो पूर्णागिरि देवी मंदिर पड़ता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में और ये पड़ता है टनकपुर से लगभग कितनी किलोमीटर की दूरी पर, 20 किलोमीटर की दूरी पर। जो पूर्णागिरि देवी मंदिर है हमारा, पूर्णागिरि देवी मंदिर अन्नपूर्णा पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि पूर्णागिरि देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पूर्णागिरि देवी मंदिर हमारा स्थित है अन्नपूर्णा पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर स्थित है, अन्नपूर्णा पहाड़ी पर स्थित है पूर्णागिरि देवी मंदिर। और पूर्णागिरि देवी मंदिर टनकपुर से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी में स्थित है, तो 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। पूर्णागिरि देवी मंदिर में ही जो माता सती है, माता सती के नाभि की पूजा की जाती है। कहां पर, पूर्णागिरि देवी मंदिर में। तुमने देखा होगा, कहानी सुनी होगी बचपन में कि माता सती को जब राजा प्रजापति के द्वारा नहीं बुलाया गया था समारोह में, माता सती ने शिव भगवान और अब खुद को ना बुलाए जाने के कारण, अपने पति के अपमान के कारण स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। भोलेनाथ उनकी लाश को लेकर के भटक रहे थे इधर उधर, तो
विष्णु भगवान ने शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती को काटा। जैसे वो कटी तो माता सती की जो नाभि है, माता सती की नाभि गिरी थी कहाँ पर? पूर्णागिरि मंदिर में। कहाँ गिरी थी? पूर्णागिरि शक्तिपीठ यानी अन्नपूर्णा पर्वत पर गिरी थी माता सती की नाभि। और माता सती की नाभि की ही पूजा की जाती है कहाँ पर? पूर्णागिरि देवी मंदिर में। तो माता सती के नाभि की जो पूजा है, माता सती के नाभि की पूजा कहाँ की जाती है? तो माता सती के नाभि की पूजा की जाती है पूर्णागिरि देवी मंदिर में। कौन से पर्वत शिखर पर स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पर स्थित है। टनकपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। और पूर्णागिरि देवी माता को जितने भी मैया के हमारे शक्तिपीठ हैं, माता के 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। किसे? तो माता सती के 108 शक्तिपीठों में से एक के रूप में पूजा जाता है। किसको? पूर्णा देवी मैया को। किसको पूजा जाता है? पूर्णागिरि मैया को पूजा जाता है। माता सती के 108 शक्तिपीठों में पूजा जाता है। और प्रत्येक वर्ष चैत्र की नवरात्रि में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। जब यहाँ पर आओगे तुम खटीमा से होते हुए ट्रेन में, बरेली से होते हुए ट्रेन में आ रहे हो तो ट्रेन में जगह तक नहीं मिलती बच्चों, इतनी भीड़ रहती है, इतनी महिमा है पूर्णागिरि मैया की। कभी आइए देखना। तो चैत्र की नवरात्रि में मेला लगता है कहाँ पर? पूर्णागिरि देवी मंदिर में। माता के कौन शक्तिपीठों में से एक है? 108 शक्तिपीठों में से एक है। माता सती के किस अंग की पूजा की जाती है? तो माता सती के नाभि की पूजा की जाती है। कौन से पर्वत शिखर पर स्थित है? अन्नपूर्णा पहाड़ी पर स्थित है। टनकपुर से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सा मंदिर? पूर्णागिरि देवी मंदिर। अब हम आगे देखेंगे बाराही देवी मंदिर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बाराही देवी मंदिर। देखो, बाराही देवी मंदिर चंपावत जनपद के देवीधुरा नामक जगह में स्थित है। बाराही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत के देवीधुरा नामक जगह में स्थित है। और मेरा घर जो पहाड़ में है, वैसे तो प्रॉपर अभी मैं खटीमा में रहता हूँ, लेकिन जो मेरा पहाड़ है वो यही है, चंपावत जनपद के देवीधुरा में। चंपावत जनपद के देवीधुरा नामक जगह में किसका मंदिर है? माँ बाराही देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत जनपद के देवीधुरा नामक जगह में स्थित है। और हर साल रक्षाबंधन के दिन बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? ये किया जाता है देवीधुरा मंदिर में। बग्वाल मेला देखा होगा, एक दूसरे के ऊपर पत्थर की बारिश की जाती है। कौन से मेले में? बग्वाल मेले में। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो आज सर्च करना, यूट्यूब पे जरूर कोशिश करना देखने की। और अगर हो सके तो जाओ, हर साल नहीं भी जा पा रहे हो तो एक बार अपनी संस्कृति के बारे में, क्या चल रहा है हमारे राज्य में, कौन कौन सी चीजें हैं वो देखनी चाहिए। बग्वाल मेले में अवश्य जाएं एक बार, ठीक है। तो बग्वाल मेला चंपावत जनपद के देवीधुरा नामक जगह में लगता है। कौन सा मेला? बग्वाल मेला। किसको समर्पित है? माँ बाराही देवी को समर्पित है। और किस दिन लगता है? बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है रक्षाबंधन के दिन। किस दिन? रक्षाबंधन के दिन। और इसी बग्वाल मेले का एक अन्य नाम है आषाढ़ी कौथिक। कौन सा कौथिक कहा जाता है? आषाढ़ी कौथिक या बग्वाल मेला आयोजित किया जाता है। कौन से दिन? रक्षाबंधन के दिन। और कौन से मंदिर में? बाराही देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। इसी बाराही देवी मंदिर के समीप में किताबें, कुछ किताबें 2 शिलाएं कहती हैं, लेकिन जब बच्चों आप जाओगे प्रॉपर आपको 3 शिलाएं देखने को मिलेंगी वहां पर बाराही देवी मंदिर में। और बाराही देवी मंदिर में कौन सी 3 शिलाएं स्थित हैं? तो बाराही देवी मंदिर में 3 शिलाएं स्थित है। एक शिला है रण शिला। कौन सी शिला स्थित है? रण शिला। एक शिला स्थित है बाराही शिला और एक शिला स्थित है भीम शिला। भीम शिला के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है, जाना तो देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि विशाल पत्थर है एक, और कहा जाता है कि भीम ने उसको 2 भागों में काट रखा है, बीच में तलवार का निशान भी बना हुआ है। अब ये कितना सच है कितना मिथ है तो पता नहीं, लेकिन मान्यता कहती है कि भीम के द्वारा उसको क्या है, अपनी तलवार से काटा गया था। और वहां पर कहा जाता है कि भीम की जो उंगलियों के निशान है भीम शिला पर वो भी बने हुए हैं। अभी देख, हो सके तो जाओ देखो, चीज़ों को जानने की कोशिश करो। जितना देखोगे उतना अच्छी चीज़ें रहती हैं और समझ में आती हैं, चीज़ें याद रहती हैं वो चीज़ें, ठीक है। इमेज बनती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ
जो बच्चा कहीं भी गया होगा तो उसके दिमाग में उस चीज की इमेज बनती है और अच्छे से चीजें कैप्चर होती हैं और एक बार में वो चीजें क्या होती हैं, याद हो जाती है। ठीक है, तो बाराही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत के देवीधुरा नामक जगह में स्थित है। यहाँ पर हर साल आषाढ़ी कौथिक या रक्षाबंधन के दिन कौन सा मेला आयोजन किया जाता है? बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। और यहीं पर कौन सी शिला स्थित है? रणशिला, बाराही शिला और भीमशिला। ये शिलाएं कहाँ स्थित हैं? ये शिलाएं स्थित हैं कहाँ पर? ये शिलाएं स्थित है कहाँ पर? बाराही देवी मंदिर में। तो बच्चों आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों अगर आपको कोई भी दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है, अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो कमेंट में बताइए। अगर कोई चीज़ खराब लग रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज़ में आगे सुधार करके लाऊं आपके लिए। तो उस चीज़ को भी बताओ, जो चीज़ आपको लगता है तो कमेंट में उस चीज़ को अवश्य बताओ। आपके हर बात का रिप्लाई मैं वहां पर करूंगा। धन्यवाद।